नमस्ते साथियों। विद्यार्थी जानकारी अपनी पर्सनल डायरी में किस प्रकार संधारित करके रखना है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आप देख रहे हैं यह मेरी डायरी है और इसी डायरी से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, विद्यालय में विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी हम चाहें तो विद्यार्थी उपस्थिति पंजी में संधारित करके रख सकते हैं। जैसा कि आप यह रजिस्टर देख रहे हैं, इस रजिस्टर में कुछ पृष्ठ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनमें विद्यार्थी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम लिख करके रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका है और इस पंजिका में ये प्रश्न दिए गए हैं। यदि यह प्रश्न नहीं भी दिए गए हैं तो मैं आपको इस डायरी में जो खंड दिए गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। उन्हीं खंडों को किसी पृष्ठ पर खींच करके आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। और एक डायरी साथियों आपको तैयार करना चाहिए जो कि आपकी पर्सनल डायरी होनी चाहिए। और यह डायरी यदि हमारे पास में सदैव रहती है तो जब भी हमको व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यम से विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी मांगी जाती है तो हम तत्काल दे सकते हैं। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि समय समय पर बहुत सारी जानकारियां विद्यार्थियों से संबंधित आजकल मांगी जाती है और वर्तमान में कोरोना काल में तो विद्यालय बंद है और जब कोई जानकारी मांगी जाती है तो हमको विद्यालय तक दौड़ना भी पड़ता है। तो साथियों, यदि हम डायरी तैयार कर लेंगे तो फिर हमको बार बार परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी और हम आसानी के साथ में विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। तो साथियों, आइए ये जो डायरी है, इस डायरी में जो भी मैंने खंड तैयार किए हैं उसके बारे में आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं यह मेरी डायरी है और इस डायरी में विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी मैंने तैयार करके रखी है, ठीक है। कुछ अनिवार्य जानकारी को मैंने ब्लर करके रखा हुआ है, ठीक है। और आपको सिर्फ खंड दिखाऊंगा कि कौन कौन से खंड हम अपनी डायरी में खींच कर रख सकते हैं। चलिए साथियों, प्रत्येक खंड के बारे में जानते हैं। डायरी में विद्यार्थियों की जानकारी अंकित जब हम करें तो सबसे ऊपर सामान्य जानकारी लिखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सामान्य जानकारी लिखा है। विद्यार्थी जानकारी सत्र 2021-22 से आप जिस भी सत्र में डायरी तैयार कर रहे हो तो उस सत्र को आप अवश्य लिख लें। इसके पश्चात विद्यालय का नाम, संकुल केंद्र का नाम, विकासखंड, जिला का नाम अंकित कर लें। साथियों, आप जिस भी प्रकार से सामान्य जानकारी लिखना चाहते हो अवश्य ऊपर लिख लें। इसके पश्चात जैसा कि मैंने एक खंड तैयार किए हैं उसी तरह से खंडों को तैयार कर लें। साथियों, खंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों का नाम किस क्रम से अंकित करना चाहिए, अर्थात किस कक्षा के विद्यार्थियों का नाम पहले लिखना चाहिए। तो देखिएगा, हमें सबसे पहले वरिष्ठ कक्षा के विद्यार्थियों का नाम लिखना चाहिए। उसके पश्चात घटते क्रम से विद्यार्थियों का नाम अंकित करें। यदि आपकी शाला प्राथमिक है तो सबसे पहले कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों का नाम, फिर कक्षा 4th, 3री, 2री और अंत में पहली कक्षा के विद्यार्थियों का नाम अंकित करना चाहिए। माध्यमिक शाला है तो 8वीं, 7वीं, 6वीं इस क्रम से अंकित करें। और भी वरिष्ठ संस्था है मान लो तो वरिष्ठ संस्था में जो भी कक्षा सबसे बड़ी है उसके विद्यार्थियों का नाम पहले अंकित करें, फिर बाद में छोटी कक्षाओं का नाम अंकित करें। अर्थात घटते क्रम में हम विद्यार्थियों का नाम अंकित करें। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह है कि नवीन सत्र जब आता है और नए विद्यार्थियों का एडमिशन होता है तब हम उन नए विद्यार्थियों की जानकारी नीचे अंकित कर सकते हैं। क्योंकि वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों का नाम पहले ही लिखा हुआ है तो उनकी जानकारी दोबारा लिखने की हमको आवश्यकता नहीं होगी। और साथियों, हमारे विद्यालय से जो विद्यार्थी जा चुके हैं, अर्थात वरिष्ठ कक्षा को उत्तीर्ण कर लिया वो जा चुके हैं, तो उनकी जानकारी भी हमारे पास में रखी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो आगामी सत्र आते जाएंगे उन सत्रों में जो विद्यार्थी एडमिशन लेंगे उनकी जानकारी भी हमारे पास में रहेगी, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दिया साथियों। चलिए अब हम खंडों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रमुख खंड सबसे पहला है संख्या क्रमांक का। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या क्रमांक लिखेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4। दूसरा खंड आता है दाखिल खारिज क्रमांक। तो साथियों, यहाँ पर हम जिस विद्यार्थी का नाम लिख रहे हैं या जिस विद्यार्थी की जानकारी दर्ज कर रहे हैं उसका दाखिल खारिज क्रमांक सबसे पहले क्रम पर अंकित कर लें। और यदि दाखिल खारिज क्रमांक को रेड इंक से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात आप देखिएगा 3 खंड यहाँ पर विद्यार्थी की जानकारी से संबंधित हैं। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और माता का नाम। तो देखिएगा, यहाँ पर जो हम नाम दर्ज करेंगे वो नाम दाखिल खारिज पंजी से ही देखकर दर्ज करें। कई बार ऐसा होता है कि हम विद्यार्थी का केवल सिंगल नाम लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी का नाम अजय कुमार है, ठीक है।
तो हम कभी क्या करते हैं, केवल हम अजय लिख लेते हैं बस। जैसे उपस्थिति पंजी हुई या अनपंजीय हुई, उसमें केवल सिंगल नाम लिख लेते हैं, कुमार को नहीं लिखते हैं। तो साथियों इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि पूरा नाम हम अंकित करें। और वर्तमान में जैसा कि आपको ज्ञात है, सरनेम सहित ही विद्यार्थी का नाम लिखा जाता है, तो विद्यार्थी का नाम पूरा सरनेम सहित ही लिखें। इसी तरह से पिता का नाम, माता का नाम भी हम सरनेम सहित या उनका जो पूरा नाम है वो अंकित कर लें। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया ये 5 खंड, यानी संख्या क्रमांक का, दाखिल खारिज क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और माता का नाम। फिर इसके बाद देखिएगा जन्म तिथि। तो जन्म तिथि भी आपको जन्म तिथि पंजी से ही देखकर अंकित करना चाहिए और सही अंकित करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमको इस डायरी का प्रयोग करना होगा और इसी डायरी से देख करके हम जानकारी प्रेषित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों हम केवल अंकों में ही लिख लें, क्योंकि ये हमारी डायरी है और यदि आपने रजिस्टर तैयार किया है तो अंकों और शब्दों दोनों में विद्यार्थी की जन्म तिथि लिख लें। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों उपजाति व जाति। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी की उपजाति लिख लें, अर्थात उसका सरनेम लिख लें, और उसकी जो वास्तविक जाति है वो लिख लें, और जाति का वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर आप 5 खंड देख रहे हैं, चालू सत्र में विद्यार्थी की आयु। ठीक है, तो चालू सत्र में विद्यार्थी की आयु के लिए यहाँ पर खंड इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब हम डाइस फॉर्म भरते हैं तो उस समय हमको विद्यार्थी की आयु के अनुसार जानकारी देनी होती है। तो यदि हम यहाँ पर अंकित कर लेंगे तो हमको काफ़ी सुविधा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सत्र 2021, 22, 23, 24, 25 के लिए 5 खंड हमने बना लिया है। इसके पश्चात आगे देखिएगा आधार क्रमांक के लिए खंड है। तो यहाँ पर विद्यार्थी का आधार संख्या अवश्य लिख लें और हमको सही अंकित करना चाहिए। कई बार हमको विद्यार्थी की आधार संख्या की आवश्यकता पड़ती है। अगला खंड देखिएगा बच्चे की समग्र आईडी व फैमिली आईडी। तो यहाँ पर हम विद्यार्थी की समग्र आईडी और फैमिली आईडी दर्ज कर लें। और साथियों यदि फैमिली आईडी हमने दर्ज कर लिया है तो उस फैमिली आईडी के माध्यम से बच्चे के परिवार की समस्त जानकारी हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो में बताने का प्रयास भी किया है कि किस तरह से फैमिली आईडी के माध्यम से या बच्चे की जो आईडी उसके माध्यम से पूरे परिवार की जानकारी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चे की समग्र आईडी और फैमिली आईडी दर्ज कर ले। इसके पश्चात अगला खंड देखिएगा परिवार बीपीएल या एपीएल में है। तो यहाँ पर बच्चे का परिवार का जो राशन कार्ड है उसको देख करके हम अंकित कर लें कि परिवार एपीएल में है या बीपीएल में है, क्योंकि कई बार हमको परिवारों की संख्या, परिवारों के बारे में जानकारी मांगी जाती है कि कितने परिवार एपीएल के हैं, कितने परिवार बीपीएल के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हम अंकित कर ले। आगे देखिएगा बैंक खाता क्रमांक व बैंक का नाम। तो यहाँ पर हम बच्चों का जो खाता क्रमांक है, जिस भी बैंक में खाता है बच्चों का, उस क्रमांक को लिख लें, उस बैंक का नाम लिख लें। ठीक है, और आगे देखिएगा साथियों यहाँ पर विद्यार्थी प्रवेश तिथि, यानी विद्यार्थी ने किस तिथि को प्रवेश लिया है, अर्थात उसका एडमिशन किस तारीख को हुआ है, उसको अंकित कर लें, क्योंकि इस बारे में भी कई बार जानकारी मांगी जाती है। इसके पश्चात देखिए साथियों अभिभावक का मोबाइल नंबर। विद्यार्थी जिस किसी के पास में रहता है उसका मोबाइल नंबर अवश्य यहाँ पर अंकित कर ले। यदि माता पिता के पास में मोबाइल नंबर नहीं है तो भाई बहन के पास होगा, चाचा चाची या परिवार के किसी भी सदस्य के पास में होगा, जिससे कि हम फ़ोन करने पर संपर्क कर सकते हैं, तो उस मोबाइल नंबर को अंकित अवश्य कर ले। तो साथियों इस तरह से ये प्रमुख खंड मैंने आपको बताए हैं, और भी यदि आपको अतिरिक्त खंड लग रहे हो तो आप उनको भी खींच सकते हैं, बना सकते हैं जो आवश्यक लग रहे हों। ठीक है साथियों, इसके अलावा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गोशवारा है ये जो हमने तैयार कर लिया साथियों, इसके पश्चात विद्यार्थियों का गोशवारा भी हम तैयार कर ले, यानी आयु के अनुसार कितने विद्यार्थी हैं, कितने बालक हैं, कितने बालिकाएं हैं। तो यदि वो गोशवारा भी हम तैयार करके रख लेंगे तो निश्चित तौर से हमको काफ़ी सुविधा होगी। तो साथियों इस तरह से इस कालखंड में, इस वीडियो में मैंने आपको अपनी पर्सनल डायरी में विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी किस प्रकार हम रख सकते हैं इसके बारे में बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं यह जानकारी, यह वीडियो आपको काफ़ी उपयोगी लगा होगा। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।